आप सभी को फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देवास की प्रार्थना भवन में फिर से आपका स्वागत है। मेरी कलीसिया जो ऑनलाइन मुझे देख रही है, आप सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। मैं आज ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, कोई बात करना नहीं चाहता, कोई विश्वासी भी हो तो इसके बारे में वो सुनना पसंद नहीं करता। वो टॉपिक है दान और दशमांश के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। जो भी विश्वासी है, जिसका विश्वास भटक चुका है, वो यहाँ से वो सही प्राप्त करिए जानकारी। तो आइए हम वचन निकालेंगे। पहले वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए, इस मीटिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जो आज का वचन खुला जाए पिता परमेश्वर और पढ़ा जाए पिता। जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे पिता परमेश्वर, उन्हें समझ आए पिता परमेश्वर। जो भी गलत फहमी है पिता परमेश्वर, उनके दिमाग में, उनके मन में, वो दूर हो आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर, इस वचन पर आशीष देना पिता परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं पिता परमेश्वर, मेरा होठों को छूना पिता परमेश्वर, कि हर एक शब्द पिता तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। मैं नहीं बोलूं पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा आज मुझे बुलवाए पिता परमेश्वर, और लोगों को समझ में आने पाए इस दान और दशमांश का सही मतलब क्या होता है। आमीन आमीन। निकालेंगे मलाकी 3 अध्याय, वाक्य संख्या 10, पेज नंबर 1110। मलाकी 3 अध्याय, वाक्य संख्या 10, पेज नंबर 1110 पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा की यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो इस वचन से आप क्या समझते हैं? हमारे इस जगह पर, हर जगह पर बहुत सी कलीसिया है। कुछ कलीसिया हमें बताती है कि हमें दान दशमांश देना चाहिए, वो ज़रूरी है। कई जगह पर हम जाएंगे तो वो हमें सिखाती है कि दशमांश की कोई आवश्यकता नहीं, हमें दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो पुराने नियम में, बाइबल के पुराने नियम में लिखा है कि हमें दशमांश देना चाहिए। पर नया नियम हमें बताता है, नया नियम में दशमांश शब्द नहीं है। नए नियम में क्या है? दान है। तो पहले हम दशमांश शब्द के बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है। दशमांश का अर्थ होता है हमारी कमाई का 10वां हिस्सा। अगर हम 1000 रुपये कमाते हैं महीने के, तो उसका 10वां होता है 100 रुपये। मतलब आपको, बाइबल कहती, पवित्र वचन कहता है कि आपको अपनी कमाई का दशमांश देना ही चाहिए। मतलब आपको, आपके 1000 रुपये कमा रहे हो आप, तो आपको उसका 100 रुपये देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप नए नियम के साथ चलते हो, नए नियम के हिसाब से चलते हो, तो नया नियम में दशमांश शब्द नहीं है, उसमें है दान। मतलब अनलिमिटेड, आप कितना भी दे सकते हैं। ठीक है, दशमांश नहीं, मतलब दान, मतलब अधिक देना है आपको। अगर आप नए नियम के हिसाब से चलते हो तो आपको अधिक देना है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आज के समय में दशमांश भी नहीं देते हैं। कुछ इस टॉपिक पर बात करना ही नहीं चाहते, लेकिन आज ये मैंने निकाला है क्योंकि बहुत से विश्वासी है, मसीह लोग हैं, जो भटक गए हैं, या जिनसे गलत तरीके, वो सोचते हैं कि हमने दान तो दिया है लेकिन हमें उसकी आशीषें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आज मैं इसीलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कि इस बारे में मैं आपसे शेयर कर सकूँ, कुछ बता सकूँ। तो हमें बाइबल के इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये ऑफरिंग हम क्यों देते हैं। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 23 में कि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें किसी बात की घटी कमी नहीं होती। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप दान क्यों नहीं देते अपनी कलीसिया में? ऑफरिंग क्यों नहीं करते? आपसे कोई पास्टर या कोई फादर का चर्च आके आपसे नहीं मांगता है कि आपको दान, आप हमें इतना दान दो, आपको कलीसिया में इतना दान देना ही है, ऐसा नहीं मांगता। आप अपनी मर्जी से, जो आपके पास परमेश्वर ने जो आशीष दी है आपको, आप उसमें से आपका जो मन करे वो आपको देना है। ठीक है, लेकिन आपको देना है वो चीज़। अगर आप किसी कलीसिया से जुड़े हो तो आपको, आपका हक बनता है कि आप उस कलीसिया के लिए दशमांश दे और उस कलीसिया को आगे ले जाए। ठीक है, प्रभु के राज्य में आप बोल तो प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो हर किसी को दान देना है क्योंकि मसीह का कर्तव्य यही है।
ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर आप कलीसिया के बारे में नहीं सोचते, आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो कि आपकी जो भी पेमेंट आती है, जो भी तनख्वाह आती है आपकी 1 तारीख को, आप अगर सबसे पहले दशमांश का हिस्सा नहीं निकालते, पहले आप अपनी परिवारों की जरूरतों को पूरी करना चाहते, उसके बाद आखिरी में आप सोचते हैं कि अब मैं दशमांश को निकालूंगा, तब आपके पास नहीं बच पाते हैं। तो कलीसिया भी आपका एक परिवार है जहां से आपको मसीह की, बाइबल की शिक्षा मिलती है, प्रभु में आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको आपकी कलीसिया के बारे में भी सोचना पड़ेगा, वो आपका परिवार है, ठीक है। कुछ पास्टर्स ऐसे होते हैं जो आपसे ले लेते हैं आशीष के नाम पर, ले हैंड के लिए जो पैसा लेते हैं। कुछ ऐसे पास्टर्स, फेक पास्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ फेक कलीसिया ऐसी होती है जो सिर्फ पैसों पर चलती है, पैसों देंगे तो आपके ऊपर ले हैंड होगा वरना नहीं होगा। तो ऐसी कलीसिया में मत जाइए, सावधान हो जाइए। वहीं जाइए जहां आपको मसीह यीशु मसीह की सही शिक्षा दी जा रही हो, सही ज्ञान दिया जा रहा हो, क्योंकि आज हमारी कलीसिया को सबसे ज्यादा जरूरत है टीचिंग की। टीचिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जहां से आपको सही ज्ञान मिल रहा हो आप वहीं जाइए। लेकिन आप दान नहीं दे रहे, आप दान देने से डरते हैं। आप दान देने से क्यों डरते हैं? कोई भी आपसे, बाइबल का एक और वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों में लिखा है कि कुड़कुड़ा कर नहीं, मन से अपने जो आपने मन में ठाना है आप उतना ही दान दो। कोई आपसे नहीं छीन रहा, कोई आपसे नहीं मांग रहा कि पर्टिकुलर आपको इतना ही देना है, ठीक है। लेकिन आप एक सच्चे दास, अब आपके मन में ये चीज भी आती है कि हम किसे दान दें। दान के ऊपर टॉपिक निकला है तो आपके मन में ये आता होगा कि हम दान किसे दें। तो आप ऐसे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है सिर्फ प्रभु की सेवा करने के लिए, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर है, जो अपने घर में भी नहीं रहते, किराए के घर में जो रहते हैं, लेकिन प्रभु की कलीसिया को आगे बढ़ा रहे। तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनके घर में राशन आप दे सकते हैं, वो प्रभु की सच्ची सेवा होगी। आप उनके बच्चों की फीस भर सकते हैं, वो प्रभु की सच्ची सेवा होगी, ठीक है। तो ऐसी जगह आप दान दे जहां से आप लेने की उम्मीद, अगर कोई भी पास्टर आप दान दे रहे हैं और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा हो तो प्रभु उसका न्याय करेगा। आपको उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने आपका काम कर दिया, आपने प्रभु के राज्य में बो दिया, आपने अपना काम कर दिया, आप उस पास्टर को कुछ नहीं बोलो, प्रभु उसका न्याय करेगा आगे चल के। तो ऐसी सही जगह पर आपको देना है दान ऑफरिंग, ठीक है। तो अब आपको ये डिसीजन आज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मसीह में हैं, बाइबल के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं। तो बाइबल में देने के बारे में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि आपको देना हो तो दो, नहीं देना है तो मत दो, ठीक है। अगर आप पुराने नियम के हिसाब से चलते हो तो आपका हक बनता है कि आप दशवांश दो, आपका कर्तव्य है। अगर आप नए नियम के हिसाब से चलते हो तो आप अधिक दे सकते हो, जिनके पास है वो अधिक दीजिए, नहीं है तो आपको दशवांश देना ही है, ठीक है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे, और डिसीजन आपका है इस देवास प्रार्थना भवन के लिए जो बन रहा है, बनने जा रहा है, आप उसमें दे सकते हैं। और प्रभु की आशीषों को मैं आपके ऊपर रिलीज करती हूँ। प्रभु आपको उसका फल बहुत देगा। आप देकर देखिए, जिन्होंने एक बार भी नहीं दिया है वो एक बार प्रभु के राज्य के लिए बोकर देखिए। आप दूसरों का भवन बनाएंगे, प्रभु आपके घराना बनाएगा, प्रभु आपका भवन बनाएगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।